इंदौर के बापट चौराहा स्थित आनंद मोहन माथुर सभागार में मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा 2 दिवसीय भव्य ज्योतिष वास्तु महोत्सव एवं दिव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से आए ज्योतिष आचार्यों, वास्तु विशेषज्ञों, कर्मकांडाचार्यों और आध्यात्मिक साधकों ने भाग लिया। देखिए इंदौर 24 की रिपोर्ट। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्थान के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव ने बताया कि महोत्सव में कालचक्र, ग्रह गोचर, वैश्विक भविष्य वेद, विज्ञान की प्रासंगिकता तथा ज्योतिष के वैज्ञानिक आधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने आधुनिक युग में ज्योतिष और वास्तु की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। साथ ही उपस्थित जनों की जिज्ञासाओं का समाधान प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से किया गया। सारे रुद्राक्ष आते हैं तो उसमें गणेश रुद्राक्ष जो है वो बुद्धि का रिलेशनशिप से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड येलो धागा, फोकस कॉन्सेंट्रेशन के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष। से दोहराएगा ये प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या? हाँ, तो पहनो तो बहुत उत्तम है, सोने में पहनो तो बहुत उत्तम है। भगवान शिव कहते हैं 1000 गुना उसकी पावर बढ़ती है, हैरी कहता है 30 गुना। सेकेंडली, जिस कार्य के लिए पहन रहे हो उस कार्य से जुड़ा हुआ धागा शिव पुराण में और रुद्राक्ष जमलोपनिषद में, पद्म पुराण में, ये 2 पुराण। स्वागत करें। ये तो बाबा जी करबद्ध निवेदन है। तालियों से सहयोग करें आप सभी। ज्योतिष में फैली हुई भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास। मैं तो केवल एक माध्यम बना हूं, बाकी हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना है कि जो आज के समय में नई नई ज्योतिष, नई नई व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के ज्योतिष हमारे समक्ष उपलब्ध हो गए हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ भी है। पहले दिन का समापन संत सम्मान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजन संध्या के साथ हुआ, जहां श्रद्धालु और अतिथि भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आए। आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिषीय शोध और सांस्कृतिक मूल्यों के समन्वय से सजा यह महोत्सव प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित हुआ। इस मौके पर उपस्थित पंडित जयदीप दुबे ने बताया कि आगामी 5 जुलाई को भी इंदौर के गांधी हॉल में भव्य ज्योतिष परामर्श शिविर एवं दिव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बार पुनः देश भर के प्रख्यात ज्योतिष विद्वानों का सानिध्य शहरवासियों को मिलेगा। ज्योतिष में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम पूरे देश से ज्योतिषियों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, उनके शोध पत्रों का वाचन करवाते हैं। फिर ज्योतिष के प्रति जो भ्रांतियां लोगों के मन में है कि ज्योतिष एक ढकोसला है, कुछ नहीं है, लोगों को पागल बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ जितने भी ज्योतिष आते हैं सम्मेलन में, वो सब जो है सर्टिफाइड ज्योतिष हैं। वो ज्योतिष जो भी बात बताते हैं वो सत्य होती ही है, क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शक है। मार्ग दिखाने का काम कौन करता है? ज्योतिष। क्योंकि ज्योतिष वेदों का चक्षु है। चक्षु यानी कि आंखें, आंखें जो देखती हैं, और ज्योतिष से व्यक्ति का भविष्य देखा जाता है और देख करके उसे मार्गदर्शित किया जाता है। अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए, या अपन ये मान ले कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या फॉलोअर बढ़े, उनके लिए ज्योतिष को लेकर के कोई कुछ भी बोल देता है, तो ये गलत है। ये उसी के प्रति जो हमारा कार्यक्रम है कि जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है। अक्टूबर नवंबर के समय में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बड़े नेता की क्षति भी हो सकती है, या कोई बड़ी पार्टी को कोई भारी नुकसान हो सकता है। 350 ज्योतिषी करीब आएंगे। हमने 500 लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें देश के प्रसिद्ध ज्योतिष, जो टीवी या हम कह सकते हैं सेलिब्रिटी ज्योतिष भी हमारे यहाँ सम्मिलित हुए हैं। दिल्ली से, कलकत्ता से, है ना, बेंगलोर से, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश के तो हैं ही हैं, बाकी करीब 22 प्रांतों से लोग हमारे यहाँ आए। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु धनुकांड शोध संस्थान। आज हमारे बीच में माँ अहिल्या की इस पावन धरती पे हमारे अनिल बस्टर जी दिल्ली से आए हुए हैं, और उनने जितना भी ज्योतिष का ज्ञान बताया, पूरे विश्व में उनका नाम है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में
और आज हमारे यहाँ जितने भी आम जनता आती है उनको निःशुल्क देखा जाता है। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि ऐसे बड़ी मूर्तियां भगवान तुल्य ज्योतिष जो है हमारे जगत के, और कई हमारे 300 ज्योतिष करीब करीब इंदौर आए हुए हैं। और ये संतोष भार्गव जी का जो प्रोग्राम है ये बहुत सफल प्रोग्राम है। और मध्य प्रदेश में हजारों ज्योतिष सम्मेलन होते हैं और उसका परिणाम देख लो कि अभी झमाझम बारिश की तैयारी हो गई कि इतनी गर्मी पड़ रही थी, सब तरेहाम मचा रखा था कि पानी, एक एक बूंद पानी के लिए इंदौर तरस रहा। और आज पानी ईश्वर की कृपा से, इनके चरणों की कृपा से आज हमारे यहाँ महानगरी में पानी गिरा। जितेंद्र गुप्ता जी तो मैं लाला रामनारायण का पंचांग करता हूँ, गणित करता हूँ, भविष्य फल बकता हूँ। हम यहाँ पर ज्योतिष की मूल भावनाओं को, ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझने आए हैं अपने गुरुजी के सानिध्य में। हमारे गुरुजी का कहना है कि ज्योतिष के मूल सिद्धांतों के आधार पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए। ज्योतिष एक ऐसी विधा है, व्यक्ति को ज्योतिष के नाम पर ना तो कभी ठगना चाहिए ना कभी गुमराह करना चाहिए, वरना कई सारे गुरुजी का ऐसा आदेश है कि कई सारे ज्योतिषियों पर मैंने दुर्गति होते देखी है। खैर, एक ये बात है। दूसरी बात कि ज्योतिष के विषय में कई सारे ऐसे भ्रम हैं कि ग्रह ही सारा सब कुछ कराते। ग्रह कुछ नहीं कराते, ग्रह सिर्फ और सिर्फ जोमेटो हैं। आपके प्रारब्ध, आपके संस्कार, आप वो सब आपकी फैक्ट्री में संचित हो चुका है। जिस दिन ग्रह गोचर घूमेंगे वो डिलीवरी बॉय की तरह आकर के आपको आपके प्रारब्ध और आपके संस्कारों का फल आपको टिका जाएंगे। तो इसलिए ना तो ग्रह से डरिए ना ग्रह से घबराइए। ग्रह आपको जीने की विधा बताते हैं, कैसे आपको चलना है, जीवन को किस रास्ते पे लेके जाना है, जिससे आप अपने पाप कर्मों को परिमार्जित करें और पुण्य फल बनाएं, ताकि अगला जन्म में आपकी अधोगति ना हो। मेरा नाम पंडित अमित नारायण शंकर नाथुराम व्यास, जबलपुर से। माँ भुवनेश्वरी के कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष भार्गव जी द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष कराते रहते हैं आयोजन, और उनके द्वारा जो बुलाए गए हमारे बीच में अतिथिगण है, देश विदेश से, कोने कोने से यहाँ पर एक से एक ज्योतिषी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इन ज्योतिषियों के बीच में आप देखने को मिल रहा है कि केवल 12 राशियों से या 27 नक्षत्रों से कुछ नहीं होता। ज्योतिष की विद्या को यदि जानना है तो ऐसे ज्योतिष सम्मेलन में पधारे। हमारी संस्था द्वारा श्री आर्येश्वर वैदिक ज्योतिष संस्थान द्वारा इंदौर में 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को गांधी हॉल अभिनव कला में आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम समस्त देश विदेश के विद्वानों को सादर आमंत्रित करते हैं। पंडित जयदीप दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री आर्येश्वर वैदिक संस्थान, इंदौर।